नमस्कार, एसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मंजू चौरसिया। आज की हेडलाइंस पर नजर डालें। अवैध कब्जों के खिलाफ भिलाई निगम का अभियान जारी। कैंप 1 के नाली के ऊपर अवैध निर्माण को तोड़फोड़ दस्ते ने तोड़कर किया कब्जा मुक्त। पंचशील नगर दुर्ग स्थित चंद्रशेखर आजाद स्कूल में लगी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की खंडित प्रतिमा की जगह नई प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 10 की सड़कों और वार्ड 12 के सरकारी उचित मूल्य की दुकान के संचालक की मनमानी को लेकर पार्षदों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। अब खबरें विस्तार से। भिलाई सेक्टर 7 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रांगण में पार्टी के स्वच्छता प्रकोष्ठ द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वच्छता टीम द्वारा पौधारोपण भी किया गया। वहीं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए डिस्पोजल बैग का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वच्छ भारत अभियान के प्रदेश संयोजक शंभू गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर आज जिला एवं मंडल स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान का यह कार्यक्रम चलाया गया। ज्ञात हो कि स्वच्छ भारत अभियान विभाग भाजपा निरंतर 2014 से इस अभियान को लेकर सुचारू रूप से पूरे भारत को स्वच्छ करने की मुहिम के साथ में कार्य कर रही है। इसी के साथ आज हम लोगों ने सेक्टर 7 की सड़क 31 राधा स्वामी सत्संग व्यास के समक्ष हम सभी ने मिलकर नारी शक्तियों के साथ, युवा शक्तियों के साथ एवं वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण एवं अभी कुछ ही समय पश्चात हम सभी पेपर बैग्स का वितरण भी साथ ही साथ करेंगे। आइए स्वच्छ भारत मुहिम के साथ आप सभी जुड़कर अधिक से अधिक प्रयास करें और इस भिलाई को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। मैं छत्रपाल साहू, संयोजक पश्चिम मंडल स्वच्छ भारत अभियान विभाग भाजपा। 15 अगस्त के उपरांत हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत नवनियुक्त सारे हमारे अभियान के कार्यकर्ता मिलके हम लोगों ने 16 तारीख को ये कार्यक्रम रखा है और पूरा भिलाई और इसी तरह यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भिलाई से लेकर छत्तीसगढ़ तक जाए ऐसा संदेश की स्वच्छता सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मैं आग्रह करूंगा भिलाई के सभी लोगों से कि स्वच्छता पे ध्यान दें तो हमारा शहर सुंदर और बढ़िया रहेगा। मैं विनोद देवांगन, स्वच्छ भारत अभियान का जिला संयोजक। प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भारत में जो छोटे विषय हैं, स्वच्छता एक बहुत जो विषय है, इसके लिए कोई भी प्रधानमंत्री और देश के किसी भी बड़े नेता ने नहीं सोचा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के बारे में और महिलाओं के सम्मान के बारे में सोचकर पूरे भारत में 12 करोड़ शौचालय बनवाए हैं। और हम सभी कार्यकर्ताओं को यह दायित्व दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता के विषय में काम करें। उसी प्रकार से पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान विभाग की टीम बनी है और हर एक ज़िले में एक संयोजक और पूरी टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। हम सभी लोग वृक्षारोपण और स्वच्छता का जो जागरण है पूरे समाज में करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्पना है स्वच्छ भारत, जब हम अब कोई भी विदेश जाते हैं तो जिस प्रकार की स्वच्छता हम देखते हैं तो हमारे मन में भी कल्पना होती है कि हमारे भारत का भी उसी प्रकार का स्वच्छता दिखे। तो उसको करने के लिए हम सभी लोग एक टीम के माध्यम से पूरे समाज में जाकर उनको जागृत कर और अपने समाज में, अपने देश में, अपने राज्य में और अपने ज़िले में, अपने मंडल में, अपने घर के आसपास स्वच्छता करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम को आज भिलाई के इस प्रांगण में करने आए हैं। तो इसी के साथ मैं सभी पूरे भिलाई के वासियों को भी
आह्वान करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि स्वच्छता का विषय हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए किया है, तो आप सभी लोग का सहयोग भी इस कार्यक्रम में मिलना चाहिए और हम सभी लोग मिलकर भारत माता को स्वच्छ बनाएंगे। मैं शंभू गुप्ता, प्रदेश संयोजक स्वच्छता अभियान विभाग। दुर्ग पंचशील नगर वार्ड स्थित चंद्रशेखर आजाद स्कूल में लगी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की खंडित प्रतिमा के स्थान पर पुनः नई प्रतिमा को लगाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद दल ने निगम आयुक्त को दिया ज्ञापन। दुर्ग के पंचशील नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद स्कूल में लगी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा जो विगत साल भर से क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी हुई थी, जिसकी शिकायत लगातार वार्ड के पार्षद मनीष साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से की गई थी, जिसके बाद साल भर बीत जाने के बाद भी अब तक नई प्रतिमा नहीं लगाए जाने से नाराज भाजपा पार्षद दलों ने बुधवार को निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के समक्ष मामले की जानकारी दी और जल्द से जल्द नई प्रतिमा लगाए जाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस संबंध में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा व वार्ड पार्षद मनीष साहू सहित निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने न्यूज टीम को प्रतिक्रिया दी। अभी हम सब ने 15 अगस्त मनाया है, अपने महापुरुषों को, बलिदानियों को याद किया है। गत 14 अगस्त को चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति, जिन्होंने 25 साल की उम्र में मां भारती के लिए अपना प्राण निछावर कर दिया, उनके मूर्ति को असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित कर दिया गया। सब विषय इस बात का नहीं है। एक साल से भाजपा पार्षद दल, स्थानीय पार्षद मांग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी आजाद की मूर्ति को सही कर दिया जाए और असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वंशवाद का कोई राजनेता होता तो आज मूर्तियां कई गुना की लग गई होती। आप सारे लोग इस बात के साक्षी हैं। हम आयुक्त से आज मांग करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें पूरा भारतवर्ष पूजता है, जिन्हें 25 वर्ष के उम्र में अपने प्राण गंवाने पड़े, जिन्होंने राम प्रसाद और अनेकों क्रांतिकारियों के साथ के लिए प्रेरणा भरी और मां भारती को आज़ादी दिलाई, ऐसे महापुरुषों के प्रतिमा का खंडित होना माननीय महापौर जी के लिए शर्म का विषय है, क्योंकि नगर पालिक निगम दुर्ग के स्कूल में ये हुआ है। चंद्रशेखर स्कूल नगर निगम दुर्ग के आधिपत्य का है। तो अगर वंशवाद का होता तो आप अभी तक के समाधि बनाने और वो बनाने चले जाते, किंतु आजाद की प्रतिमा खंडित हुई है, इस पे आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये दिखाता है कि आप मां भारती के सेवक नहीं, वंशवाद के गुलाम हैं। इसलिए आज हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आज केवल सामान्य तौर पे हम ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन नहीं हुआ तो चंद्रशेखर आजाद की गरिमा में कहीं आंच भारतीय जनता पार्टी नहीं आने देगी। आज एक मंडल खड़ा हुआ है, कल चारों मंडल खड़ा होगा, आम जनमानस खड़ा होगा, यहाँ का युवा खड़ा होगा और मांग करेगा कि चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को गौरवमयी ढंग से वहाँ स्थापित किया जाए। हम लोग चंडी शीतला मंडल और पार्षद दल वार्ड नंबर 1 पंचशील नगर में चंद्रशेखर स्कूल में चंद्रशेखर जी के मूर्ति को पिछले 14 अगस्त 2020 की रात में किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको खंडित कर दिया गया है मूर्ति को। इसके लिए हम लोग निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पहले भी आवेदन दे चुके हैं और निगम में भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसलिए हम लोग आयुक्त को घेरने के लिए जा रहे हैं। क्या मांग है, क्या चाहते हो ये बताओ? मूर्ति तुरंत, हम लोग को वो शहीद का अपमान हो रहा है और शहीद का अपमान को हम लोग नहीं सहेंगे। इसलिए आयुक्त महोदय को चेतावनी देने जा रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंतर्गत मूर्ति लगाया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ पे निगम प्रशासन चक्का जाम कर देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल है, वहाँ सामने में एक हमारे जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि इसके बारे में यह खबर प्राप्त हुई थी कि उक्त प्रतिमा खंडित हो चुकी है और उसको ढक दिया गया है। तो मैंने लगभग 10-15 दिन पहले मैं वहाँ स्कूल गया था इंस्पेक्शन में, तो वो प्रतिमा को देखकर मैंने तत्काल उसको बनाने की स्वीकृति दे दिया है और यह इसका निविदा प्रक्रिया में भी लग गया है। तो अल्टीमेटली यही है कि वो जो प्रतिमा खंडित है उसके बारे में हम तत्काल कार्रवाई करते हुए हम पहले से कार्रवाई हम उसमें कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके हम वहाँ प्रतिमा को हम दोबारा स्थापित कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद कुम्हारी के सामान्य सभा की बैठक पालिका सभाघर में मंगलवार को संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से सभी विषयों को पारित किया।
बैठक के दौरान कुछ मुद्दों पर पार्षदों द्वारा प्रश्न पूछकर समाधान भी प्राप्त किया गया। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरुआ बारी योजना और गौठान की योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। इस सामान्य सभा की बैठक में पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा, उपाध्यक्ष के रवि, विधायक प्रतिनिधि शीश बंसल सहित पार्षदगण व पालिका के अधिकारी शामिल थे। इस बैठक को लेकर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। जितने एजेंडे में थे 9 एजेंडा के तहत बात हुई। दूसरी चीज़ और जो बीच में स्वीकृति होके आई थी अभी, उनको भी ऐड किए। तो उसमें टोटल सभी एजेंडाओं विकास कार्य के मामला था। विकास कार्य के मामला में चर्चा हुआ और बहुत अच्छा रूप में रहा। विकास की गंगा बह रही है कुमारी नगर पालिका में। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश भैया के सहयोग से, हमारे सभी पार्षदों के सहयोग से और समस्त हमारे नगरवासियों के सहयोग से यह काम विकास कार्य तेजी से चल रही है। आप नरवा के बारे में, गरवा के बारे में, गौठान के बारे में पूर्ण रूप से सोच रहे हैं और इसको विकास कार्य आप लोग को देखने के जहाँ तक निगम की स्थिति ऐसी नहीं, आज पालिका की स्थिति है। यह सब श्रेय भूपेश भैया और कुमारी की जनता, नगर पालिका की जनता का है। मैं इतना कहते हुए अपना वाणी विराम कर रहा हूँ। लगभग 2.5 महीने पूर्व टाउनशिप में हो रहे गंदे पेयजल की सप्लाई को देखते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हरीश सिंह व उनकी टीम द्वारा सेक्टर 2 में निःशुल्क पेयजल व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, जिसका समापन मंगलवार की शाम को कर दिया गया। बीते लगभग 2.5 महीने से भिलाई के टाउनशिप इलाके में गंदे पेयजल की सप्लाई हो रही थी और इस पेयजल सप्लाई को साफ और स्वच्छ करने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव लगातार भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से चर्चा कर रहे थे। इसी बीच टाउनशिप के रहवासियों की परेशानी को देखते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अजीत सिंह एवं सेक्टर 2 भिलाई के वार्ड अध्यक्ष अभिषेक अवस्थी और उनकी टीम यूहन्ना शैवाल घोष और जी राजू द्वारा एक भीषण जल प्रदाय केंद्र खोला गया था, जहां लगातार 72 दिनों तक सेक्टर 2 निवासियों को शुद्ध पेयजल निःशुल्क रूप से प्रदान भी किया जा रहा था। और इसी बीच भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव लगातार भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से स्थिति को सामान्य करने का दबाव बना रहे थे। अब स्थितियां पहले से बेहतर नजर आ रही है। इसे देखते हुए इस निःशुल्क जल प्रदाय केंद्र पर लोगों का आना भी काफी कम हो गया है। इस वजह से इस निःशुल्क जल प्रदाय केंद्र का समापन मंगलवार की शाम कर दिया गया, परंतु भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हरीश सिंह एवं सेक्टर 2 के वार्ड अध्यक्ष अभिषेक अवस्थी द्वारा बताया गया है कि भविष्य में भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पुनः यह निःशुल्क जल प्रदाय केंद्र सेक्टर 2 वासियों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है और मैं यहाँ पे हम जो स्वच्छ पानी पेयजल का जो अभियान हमने शुरू किया था 7 जून से ये अभियान चालू हुआ था। ये सेवा कार्य आज 72वें दिन तक चला और ये सेवा कार्य हम हमारे माननीय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा नेता हरीश सिंह जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर हरीश सिंह के नेतृत्व में ये कर रहे थे। और अभी तक इस 72 दिन में हमने तकरीबन 43,000 पेय स्वच्छ जल का वितरण किया है, जिसमें अगर इसे आप अनुमानित करें तो 8,64,000 लीटर स्वच्छ जल हमने सेक्टर 2 रहवासियों को वितरित किया है। अब जिस प्रकार हमारे माननीय विधायक जी ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ एक स्वच्छ जल के अभियान की लड़ाई चालू की थी, उसके फलस्वरूप आज लोगों को धीरे धीरे स्वच्छ जल मिलना चालू हुआ है। उसी के फलस्वरूप आज ये सेवा कार्य अभियान हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, मगर इस सेवा कार्य का समापन यहीं पे नहीं होगा और आने वाले समय पे हमारे रहवासियों को कुछ भी समस्या पेयजल के लिए होगी तो हमारी पूरी टीम DY टीम एकता सेवा समिति सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध रहेगी। इस 72 दिनों में हमारे सभी साथियों ने बिना किसी मौसम के दिन रात इस सेवा कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया है और हमारे भी जिस वरिष्ठ जन थे जिनके आशीर्वाद से हमारे साथियों की मेहनत से आज यह 72 दिन तक ये अभियान सफलतापूर्वक चला है और आज इसका समापन हो रहा है। जैसा कि मैंने सभी को पहले बता दिया था कि जब तक पानी पूरे तरीके से स्वच्छ नहीं हो जाता तब तक मैं पूर्णतः और मेरे माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के सहयोग से यह
अभियान चलता रहेगा। परंतु जैसा भी 20 अगस्त का मेरे से बात हुआ था जीएम राधिका मैम का, और उन्होंने शायद तक अपना वादा पूरा किया, और विगत 2 से 3 दिनों से पानी बहुत साफ आ रहा है। और उसी चीज़ को देखते हुए मेरा बीएसपी प्रबंधन से ही बात होते हुए आज मैं इस चीज़ का समापन कर रहा हूँ इस अभियान का। और उसके बावजूद भी मैंने पब्लिक को और अपने वार्डवासियों को ये निश्चय किया है कि कभी भी उनको पानी का दिक्कत होगा तो मैं पुनः उनको पानी का अभियान चलाऊंगा। लगातार 72 दिनों से चल रहे इस निःशुल्क जल प्रदाय केंद्र में अंतिम दिन भी लोगों की भीड़ देखने को मिली एवं सेक्टर 2 वासियों में हर्ष भी देखा गया और उन्होंने राहत की सांस तब ली जब उन्हें पता चला कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न होने पर भी भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पुनः ऐसे निःशुल्क जल प्रदाय केंद्र खोलेंगे। क्रैनी सीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब कैंप 1 में सिख समाज ने अपने 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब का 400वां प्रकाश पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कथावाचक के साथ साथ सबद कीर्तन का आयोजन भी किया गया। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में सिख समाज के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब का 400वां प्रकाश पर्व कैंप 1 गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब में पूरे हर्षोल्लास के साथ एवं विभिन्न आयोजनों के बीच मनाया गया, जिसमें गुरमत एवं इतिहास के जानकार पंजाब के कथावाचक प्रोफेसर भाई सर्वजीत सिंह दुंदा जी के द्वारा कथा वाचन किया गया। साथ ही गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के हुजूरी रागी जितेंद्र सिंह ख्याला एवं गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब के हुजूरी रागी भाई शेर सिंह जी के द्वारा मंत्र मुक्त कर देने वाले शबद कीर्तन की प्रस्तुतियां दी गई। इस विशेष मौके पर उपस्थित जन समुदाय ने आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ भी उठाया। सच्चे पातशाह महाराज गुरु हर पातशाह से 2 साहिबजादे, एक राम राय एक गुरु हरकृष्ण पातशाह। गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज तो बाद अपनी भूमिका निभाई और शहीद भी हो गए। जैसे पूज्य गुरु तेग बहादुर जी को हम स्मरण करते हैं। बोले गुरु श्री तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश व शताब्दी समारोह मनाते हुए गुरुद्वारे को भव्य रूप से सजाया गया था। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिले के सांसद विजय बघेल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं उपस्थित सिख समाज एवं अन्य जन समुदाय को संबोधित करते हुए बलिदानी इतिहास रखने वाले सिख समाज के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी शहादत को हृदय से नमन किया एवं सर्व समाज को गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश की दिल से बधाइयां भी दी। गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज दिल्ली दी धरती दे तो ना कैसी बाबा गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दा प्रकाश 1656 ईस्वी होता है कि काठ विचों गुरु का गति ते बैठते हैं। यह पूरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले आयोजित किया गया था और उनके द्वारा पूरे वर्ष भर में भिलाई दुर्ग के सभी गुरुद्वारों में इस शताब्दी समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल, महासचिव गुरनाम सिंह कुक्का, पलविंदर सिंह एवं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह एवं मंगल सिंह ने मीडिया से साझा की। आज प्रकाश पर्व है, जन्म जयंती है गुरु तेग बहादुर जी का। 400 साल पूरे हो गए, लेकिन अब भी हम सब के जहन में है उनकी स्मृतियाँ, उनके आदर्श, उनके बताए रास्ते। और इसी बात को लेके सिख पंचायत पूरा छत्तीसगढ़ के जहाँ 17 शाखाएं जुड़ी हुई है, उनके ही तत्वाधान में आज हमारे कैंप भिलाई के इस प्रांगण में आज उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला गुरुपर्व है, जो 25 तारीख को 2021 को उनका 400 साला गुरुपर्व था। उस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ नगर कीर्तन ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
आज जो पहला प्रोग्राम जो है 400 साल कैंप गुरुद्वारा जो है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे है। इसलिए आज उनके पहला प्रोग्राम जो है सिख पंचायत वालों सब गुरुद्वारों को मिल के यहाँ किया जा रहा है। पंजाब से कथावाचक जहाँ के जैसे लोकल कीर्तन आई संगतान निहाल कर रहे हैं। आज लास्ट दीवान है और मैं सारी संगत को इस 400 साल गुरुपुरब की लख लख बधाई देता हूँ। गुरु तेग बहादुर साहब की 400 साल प्रकाश पर्व की आप सबको लख लख बधाई हो। पहले साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का भिलाई में खास करके कैंप 51 में शहीदी गुरुपुरब मनाया जाता था, पर अभी 400 साल के चलते ये पूरे छत्तीसगढ़ में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। खालसा वाहिगुरू जी फतेह। ये जो कार्यक्रम है नौवें गुरु तेग बहादुर की 400 साल प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए मनाया जा रहा है। इसमें पंजाब से कथावाचक और सिख छत्तीसगढ़ सिख के सारे गुरुद्वारों के कथावाचक और कीर्तन द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सिख समाज के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर मनाया जा रहे शताब्दी समारोह में कैंप स्थित गुरुद्वारा में आयोजित हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम में शहर के अन्य नामचीन हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं गुरु प्रसाद स्वरूप लगाए गए गुरु के लंगर में लंगर का स्वाद भी चखा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491।
आचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है ग्रैंड एशियन न्यूज में। नगर निगम जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा बुधवार को कैंप 1 3 दर्शन मंदिर के पीछे एक घर के सामने हुए अवैध कब्जे को हटाने कार्यवाही की गई। कब्जा हटाकर सार्वजनिक नाली को कब्जा मुक्त किया गया। कार्यवाही के दौरान छावनी पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद थे। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों की टीम द्वारा शहर में हुए अतिक्रमण को हटाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत नगर निगम जोन 2 कार्यालय के राजस्व विभाग की टीम तोड़फोड़ दस्ते के साथ कैंप 1 3 दर्शन मंदिर के पीछे एक व्यक्ति द्वारा नाली पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची। तोड़फोड़ दस्ते में मौजूद कर्मचारियों द्वारा पूरे अवैध कब्जे को हटाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दरवाजा लगाकर किए गए अवैध निर्माण को भी हटाया गया। इस अतिक्रमण की शिकायत नगर निगम जोन 2 कार्यालय को काफी वक्त पूर्व से प्राप्त हुई थी। इसकी जांच उपरांत अवैध कब्जे को हटाने कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई की जानकारी नगर निगम जोन 2 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम ने दी। कैंप 1 में नथुलाल पाटिल के द्वारा नाली के ऊपर अपना शौचालय का निर्माण कर लिया गया था और पिछले 6 महीने से ये शिकायत लंबित थी और एक आर्मी में एक पदस्थ चंदन कुमार जी हैं, उनका पानी जो है नाली में उतरने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने शिकायत की थी, मुख्यमंत्री तक की शिकायत की थी और सचिवालय से भी कई पत्र आए थे और आयुक्त महोदय के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज आदेश हुआ तोड़फोड़ कार्रवाई करने का और आज हमने शौचालय और जो दीवार से लगा हुआ जो भी यानी कि अनावश्यक चीज़ें थी उसको हटाया गया है। शौचालय को तोड़ करके नाली को मुक्त किया गया है, सबके लिए मुक्त किया गया है। अब वो नाली सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाई जाएगी, इतना ही काम किया गया। बहरहाल अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। बावजूद इसके नगर निगम क्षेत्र में अवैध कब्जों का सिलसिला लगातार जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शहर के वार्ड 10 में सड़क की दुर्दशा से नाराज व वार्ड 12 में राशन दुकान संचालक की मनमानी से नाराज पार्षदों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जल्द ही इसका हल निकालकर परेशानी को दूर किया जाए। दुर्ग के वार्ड 10 की सड़कों की दुर्दशा देखकर वार्ड पार्षद शेखर चंद्राकर ने निगम आयुक्त से चर्चा की थी और इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए संधारण कार्य सहित लोगों को हो रही तकलीफ से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही जल्द खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग रखी गई। तो वहीं वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद अजीत वैद ने वार्ड में खुले कंट्रोल दुकान संचालक के अनकंट्रोल होने की शिकायत की और कहा कि राशन दुकान संचालक वार्ड के नागरिकों
को कभी समय पर कोई भी सामान नहीं दे पा रहा है और साथ ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर वार्ड की जनता के पहुंचने के बाद सामान न होने की बात कहकर लोगों को अपनी दुकान का चक्कर कटवा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार वार्ड पार्षद के पास पहुंचने से नाराज पार्षदों ने अपनी पीड़ा निगम आयुक्त हरीश मंडावी के समक्ष रखी और कहा कि जल्द से जल्द लोगों को हो रही इन परेशानियों से निजात दिलाया जाए। ये आज हम लोग वार्ड नंबर 10 शंकर नगर दुर्गा चौक से विजयनगर तक का जो पूर्व के डामरीकरण सड़क जो वर्तमान में जर्जर स्थिति में है और पूरे गड्ढे हो चुके हैं, उसी मुद्दे को लेकर हम आज आयुक्त महोदय को एक मांग किए और ज्ञापन दिए कि सड़क को तत्काल डामरीकरण के बजाय सीमेंटीकरण कार्य किया जाए, जिससे वहाँ आने जाने वाले लोगों को, जैसे वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 का एक मुख्य रोड है जिसको सबको वहाँ से गुजरना है और आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। उसी मुद्दे को लेकर आज मैं अपने वार्ड पार्षद के हैसियत से मैं आयुक्त महोदय से मांग किया कि रोड का तत्काल आश्वासन तो कुछ दिए नहीं आयुक्त महोदय ने, सिर्फ ज्ञापन लिए और बताया कि डामरीकरण अच्छा होता है, सीमेंटीकरण अच्छा नहीं होगा। तो मैं बोला भैया डामरीकरण मत कराइए, जल्दी ख़राब हो जाता है और सीमेंटीकरण ही से करा दिया जाए, जिससे वार्ड वासियों को अच्छे से आने जाने में परेशानी ना हो। शेखर चंद्राकर, पार्षद शंकर नगर, चंडी शीतला मंडल अध्यक्ष। मेरे वार्ड में जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल का मालिक जो है वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल है। मैं उन्हीं की शिकायत लेकर के आज निगम तक आया हूँ। शायद निगम आयुक्त सुन लें। पूरा ऑफिस में तो कई बार मैंने विज्ञप्ति दिया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। मेरे को जल्द से जल्द जो मेरे यहाँ कंट्रोल संचालक जो हैं, उचित मूल्य की दुकानें हैं, उनका जो संचालक है या तो वो चेंज चाहिए या तो उसको बदला जाए। किस तरह की शिकायत है? वो उसके यहाँ मेन शिकायत ये है कि कभी भी एक साथ कोई सामान नहीं देता। कभी चावल देगा, कभी मिट्टी तेल नहीं देगा। कभी आज तक मिट्टी तेल नहीं मिला है, नमक देता ही नहीं। किसी 100 लोग में शायद एक आध किसी को नमक मिल गया तो मिल गया। कभी ऐसी स्थितियाँ बनती है कि चावल होने के बाद भी चावल पीछे रखा रहेगा और चावल नहीं करके लोगों को वापस कर देता है। इवन ये भी करता है कि चावल का राशन कार्ड में मेंशन कर देता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर वो लाइन लगाना पड़ता है डबल उनको। फिर वो आज कंट्रोल अपने राशन कार्ड में एंट्री कराने के लिए लाइन लगाएंगे, फिर जब वो चावल देगा तब लाइन लगाएंगे। मतलब मेरे आम जनता के पास वही समय थोड़ी है, दिन भर वही काम करते रहेंगे। जल्द से जल्द मेरा कंट्रोल वाला जो है वो चेंज हो, या एक और कंट्रोल की मेरी मांग है जो मैंने आज फूड ऑफिस में कई बार दे चुका है। दूसरी मेरे वार्ड की एक और जटिल समस्या है। मेरा एक सामुदायिक भवन है, उस भवन में नाना प्रकार का सामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है। मैं वहाँ के संधारण के लिए कई बार मैंने यहाँ पर विज्ञप्ति दिया हुआ है, उसका संधारण नहीं हो पा रहा है। लोग कहीं से भी गड्ढे वड्ढे बना करके कहीं से भी वहाँ पर घुस रहे हैं और नाना प्रकार के वहाँ पर कृत्य काम कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ का संधारण हो और उसका जीर्णोद्धार करने के लिए मेरे पास अगर लगे तो मेरा निधि भी ले लें, लेकिन वहाँ का जीर्णोद्धार करें। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12 पार्षद और चंडी शीतला मंडल का मंत्री भी हूँ मैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड देव बलोदा में प्राचीन शिव मंदिर के पास स्थित करसा तालाब में सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन दुर्ग सांसद विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य व निगम महापौर चंद्रकांता मांडले की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि व वार्डवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड देव बलोदा में करसा तालाब के सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य व निगम महापौर चंद्रकांता मांडले की अध्यक्षता में मंगलवार को किया गया। वहीं भूमि पूजन के पूर्व सांसद विजय बघेल व महापौर चंद्रकांता मांडले ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर देव बड़ौदा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जल चढ़ाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर परिसर पर फलदार व छायादार पौधों का रोपण किया। वहीं इस अवसर पर शामिल अतिथियों का सम्मान भी इसी मंच के द्वारा निगम महापौर ने किया। गौरतलब है कि निगम महापौर चंद्रकांता मांडले के महापौर निधि से लगभग 75 लाख रुपए की लागत से वार्डों में विकास कार्यों की योजना बनाई गई है। इसी के तहत मंगलवार को 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले
करसा तालाब के सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन सांसद विजय बघेल ने किया। वहीं इस भूमि पूजन को लेकर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। महापौर श्रीमती चंद्रकांता मांडले जी के निधि से जो जब से बनी है तब से सजगता से, बहुत सक्रियता से पूरे क्षेत्र में अपने पूरे पार्षद भाई बहनों के साथ मिलके और जनता से अपना रिश्ता बना के जो काम कर रही है, उसी का एक प्रतिफल के रूप में आज हम लोग महापौर निधि के रूप में जो 75 लाख की राशि उन्होंने अनेक वार्डों में जो निर्माण काम के लिए दी है, उसी के भूमि पूजन के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और जनता को भी कि आप जैसे महापौर को चुन के निश्चित रूप से हम लोग सब गौरवान्वित है। और ये जो ऐतिहासिक शिव मंदिर है, कलचुरी काल का शिव मंदिर, जिसको हम लोग ने देवलोदा महोत्सव के रूप में मनाने की एक शुरुआत की थी ताकि इसकी प्रसिद्धि और देश स्तर पर जाए, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था तब। और आज उसी प्रांगण के जो ऐतिहासिक तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो इन्होंने काम किया है चंद्रकांता जी ने, उसके लिए भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। पूरी जनता को इसके लिए बधाई। और पीआईसी जो सदस्य हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ विकास काम में लगी हुई हैं। मगर एक दुर्भाग्य भी है, किसी भिलाई 3 चरौदा नगर निगम क्षेत्र में यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं, उनका निवास है सन 87-88 से रहते हैं, लेकिन उनके मन में जो एक दुर्भावना है कि पार्टीबाजी में वो बंद के रह गए हैं। आज हमारी पार्षद है और वो भी अनुसूचित जाति की पार्षद है, वो एक एक पैसा के लिए तरस रही है। अनेक विकास काम यहाँ रुके पड़े हैं, दूसरे जगह पैसे की भरमार कर रहे हैं, छोटे छोटे जगह में, जिनकी बर्बादी भी हो रही है, चाहे पाटन हो कुम्हारी हो। लेकिन यहाँ भिलाई 3 और चरौदा नगर निगम एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। इस अवसर पर निगम महापौर सहित सभी MIC सदस्य, भाजपा के कार्यकर्ता व वार्डवासी बड़ी संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने,
हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। पारक ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। पारक ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Presented by KC Restaurant. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रैंड एशियन न्यूज में। 2020-21 में एक तरफ जहां देश भर में कोरोना ने जबरदस्त कोहराम मचा रखा था, लाखों लोग काल के गाल में समा चुके थे, करोड़ों लोग कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार भी मचा। इसी से सबक लेते हुए कोविड-19 की तीसरी लहर आने के पहले भिलाई के सुप्रसिद्ध स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कर दिखाया जो काबिले तारीफ है।
देश के लिए आजादी का पर्व सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन कोविड संक्रमण से आजादी के लिए भिलाई के स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे आने वाले समय में भिलाई एक नए सोपान गढ़ने की तैयारी कर रहा है। स्पर्श हॉस्पिटल में आजादी के 75वें वर्षगांठ पर खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखा गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के हाथों संपन्न हुआ। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने भी हॉस्पिटल के इस भागीरथी प्रयास की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि महज 21 दिनों के अंदर ही सर्व सुविधा युक्त नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसे दिल्ली की कंपनी ने तैयार किया है। अब कोरोना की तीसरी लहर आने पर भी ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की सांसें नहीं उखड़ेंगी और ना ही थमेंगी। अब किसी भी गंभीर स्थिति में निपटने स्पर्श हॉस्पिटल को ऑक्सीजन के लिए आश्रित नहीं होना पड़ेगा। दुर्ग जिले एवं भिलाई शहर का ये पहला अस्पताल होगा जहां खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसकी लागत 59 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। डॉक्टर संजय गोयल और डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि अब हॉस्पिटल का खुद का ऑक्सीजन प्लांट बन गया है, जिसमें 48 जंबो साइज के सिलेंडर लगे हैं। हर सिलेंडर में 7000 लीटर ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है, जिसे सीधे अस्पताल की मेन पाइपलाइन से जोड़ी गई है, जो आपात स्थिति में सीधे मरीज के बेड तक सप्लाई की जा सकेगी। स्पर्श हॉस्पिटल के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर संजय गोयल, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, एवं डॉक्टर दीपक वर्मा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनके मार्गदर्शन में यह अस्पताल निरंतर अपनी उच्च स्तरीय सेवाओं को ट्विन सिटी की जनता को प्रदान करता आ रहा है। पिछले 8 वर्षों से यह अस्पताल उच्च गुणवत्ता एवं उचित दरों एवं अंचल के लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहा है और अपनी सेवाओं में निरंतर वृद्धि भी कर रहा है। बहुत खुशी का पल है। कोविड में जो अनुभव हमें ऑक्सीजन को लेकर हुआ था वो बहुत ही भयावह था। उसको देखते हुए ये एक बहुत खुशी का पल है कि हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। वेंटिलेटर की कमी डेफिनेटली उस समय महसूस हुई थी। उसको देखते हुए हमने नए वेंटिलेटर्स परचेज़ किए हैं, जो नवजात शिशु में, बच्चों में और बड़ों में, तीनों के लिए उसमें फैसिलिटीज़ हैं। नॉन इन्वेजिव मोड में चलाने के लिए फैसिलिटीज़ हैं और ये एक तरह से तीसरे वेव की तैयारी है। न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप का जो मॉडल आया है, जो हाई एंड मॉडल है, छत्तीसगढ़ में अपने आप का तरह पहला मॉडल है और उसके आने से बहुत सारी सर्जरीज़ जो आज हम नहीं कर पाते थे भिलाई शहर में, ब्रेन ट्यूमर्स या जैसे किसी की उंगली कट जाती है उसे जोड़ नहीं पाते थे, तो वो सब सर्जरीज़ अब चालू हो चुकी हैं। ये शहरवासियों के लिए एक सौगात है, तो निश्चित तौर पे खुशी का पल है हमारे लिए। एक समय पे मेरे अस्पताल में कोविड के 120 पेशेंट एडमिट थे और उसमें से 70 पेशेंट को ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता थी और एक समय ऐसा आया जब मेरे पास केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन मौजूद था। तो उस समय जो हमारी स्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा लाचार हम महसूस कर रहे थे। हमने बहुत प्रयास के बाद जब ऑक्सीजन की व्यवस्था हमको मिली तो उसी समय हमारे दिमाग में आ गया था कि किसी भी तरीके से हमको अपने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करनी है, चाहे उसके लिए कैसा भी करना पड़े। और जैसे ही कोविड के दौरान थोड़ा मौका मिला, हमने 1 महीने के अंदर ये योजना को कार्यान्वित किया और इसका लाभ जो है, जैसा कलेक्टर साहब ने कहा, ना केवल कोविड के पेशेंट को बल्कि और पेशेंट को भी मिलेगा। आज स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 250 कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। पूरे कोविड काल में सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं सभी लोग मिलजुल के काम किया है और इसी दिशा में आने वाले समय में अगर 3rd वेव 4th वेव जो भी वेव आती है, उसकी तैयारी की दिशा में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट रहे ताकि सिलेंडर्स के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है वो कम हो। इसी प्रयोजन के साथ पूरा प्रशासन और काम कर रहा है। इसमें IMA और प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन लोगों ने भी काफ़ी मिलजुल के काम किया है और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अभी खुद के ऑक्सीजन प्लांट के साथ आ रहे हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी बेहतर चिकित्सीय व्यवस्थाओं के लिए पूरे देश भर में प्रख्यात है, जिसका अनुसरण करते हुए शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान स्पर्श हॉस्पिटल ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक सफल कदम को बढ़ाया है। यकीनन भविष्य में यदि कोरोना की तीसरी लहर भिलाई शहर में दस्तक देती है तो यह स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सबसे आगे आकर इसका मुकाबला करने को पूर्णतः तैयार खड़ा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर कांग्रेस कमेटी भिलाई एवं वार्ड 5 कांग्रेस कमेटी कोसानगर द्वारा देश के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए एक शाम देश के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया।
देशभक्ति गीतों पर आधारित एक संगीतमय संध्या का आयोजन आजादी का पर्व मनाते हुए वार्ड 5 कोसानगर में आयोजित किया गया, जिसमें एक और वार्ड के छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार एवं मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं ने देशभक्ति गीतों की स्वर लहरियों के माध्यम से उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया और देश के शहीद जवानों को नमन किया। साथ ही आमंत्रित अतिथि सुपेला थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने अपने गाने से लोगों का उत्साह दुगुना कर दिया। इस देशभक्ति के रंग में रंगे हुए रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति गायक संजय वांगखेड़े ने दिया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई बार उपस्थित जन समुदाय की आंखें भी वीर शहीदों को याद करते हुए नम हो गईं। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन की वजह से ऐसे देशभक्ति कार्यक्रमों सहित सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई थी, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस वर्ष हालात बेहतर होने की वजह से ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने की इजाजत शासन प्रशासन द्वारा दी गई थी। इस कार्यक्रम के आयोजन में वार्ड 5 कोसानगर सहित पूरा भिलाई शहर भक्ति की सुमधुर गीतों पर झूमते हुए देश के वीर शहीदों को नमन कर रहा था। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। काम करेगा मेरे गाँव जान, मेरे दोस्त को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो, गाओ I am a disco dancer, I am a disco dancer। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। कार्यक्रम के आयोजक बुद्ध शरण बोरकर एवं उनकी पूरी टीम को कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने ऐसे आयोजन के लिए ढेरों बधाइयां दी एवं धन्यवाद भी ज्ञापित किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक ने इस आयोजन के पीछे के उद्देश्य को मीडिया से साझा किया। सर्वप्रथम मैं जिला कांग्रेस कमेटी और अपने टीम की तरफ से आपके सौजन्य से सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक शाम देश के नाम, ये हमारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस टीम के वार्ड कोसानगर के हैं, इन्हीं द्वारा बनाया गया और हमारी सोच थी कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में कुछ नया किया जाए। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, हमारे शहीद हो चुके जो जवान हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके याद में ये प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं। और इसमें हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती तुलसी साहू जी, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और उमेश सिंह जी, रमेश श्रीवास्तव जी, इन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। इनकी मैं तैयारी से धन्यवाद देता हूँ और पुनः मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। एक शाम देश के नाम, आज लगातार आप सब ने देखा है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांतिवीरों ने हम सब के लिए आज देश की आज़ादी का जो एक बिगुल फूका और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज हम स्वतंत्र भारत में अपनी सांस ले रहे हैं यदि खुले आसमान छत के नीचे, तो ये है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दिन, जिन्हें हम आज याद करते हैं। वीर, सभी क्रांतिवीरों को हम याद करते हैं, आज उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा हमें नया भारत दिया, जहाँ स्वतंत्र भारत दिया, जिसमें आज हम और हमारे बच्चे, हमारे पूरे देश की संस्कृति और
उसकी संस्कार को बचा के रखने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी की भी है। हम सभी से आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इतना ही कहना चाहेंगे कि सब मिलकर आओ एक नया भारत का नव निर्माण, जो हमारे पूर्वजों ने एक सपना देखा और अपने खून पसीने की बलिदान देकर उन्होंने क्रांति की बिगुल फूंककर आज जिस तरह से एक भारत की आज़ादी में योगदान उनका रहा, उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया, उनकी हम याद करें और उनकी यादों में एक ऐसा आने वाली पीढ़ी को एक संस्कार दें कि वो भारत की, जो उन्होंने भारत का सपना देखा, वो सपनों को हम साकार करने में यदि एक रत्ती भर भी यदि योगदान कर पाएँ तो हम उन्हें वास्तव में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद। देखिए, एक शाम देश के नाम, ये शब्द ही काफ़ी है कि हमें अपने देश के नाम कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि समाज में और देश में लोगों की भावनाएं देशभक्ति के प्रति जागृत हो। तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है। यहाँ की टीम ने, जो बोरकर जी, राजेश मेश्राम जी और इनकी टीम ने जो काम किया है और इसमें जिन भाइयों ने सहयोग किया है वो बहुत ही अच्छा है। और ऐसी भावनाओं को जागृत रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहने चाहिए। और मैं बता दूं कि हम लोग पिछले 10 वर्षों से ऐसे कार्यक्रमों को लगातार करते आ रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर करते रहे। और इनका ये प्रयास, मैं इनको बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम और बेहतर स्तर पे करेंगे और बड़े स्तर पे करेंगे। और देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए हम सब मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक शाम देश के नाम, मतलब आज हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो कहीं न कहीं ये मतलब जो देश प्रेम की भावना है ये कहीं न कहीं उसमें लैकिंग है। तो उन चीज़ों को लोगों को, मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए और उनको संदेश देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। सर, आपने स्वयं गीत गुनगुनाया, गाया, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे भी। थैंक यू। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रेरणादायक है और मैं भाई बोरकर, राजेश मेश्राम जी की पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम वो सतत रूप और नियमित रूप से करते रहें, जिसमें न केवल देशभक्ति की भावना जागृत होगी अपितु आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम सतत होते रहें और ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहेगा। आज हमें आजादी मिले हुए 74 साल पूरे हो गए और इस वर्ष हमने आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई। और यह आजादी जो हमें प्राप्त हुई है, इसमें अपना बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए आजादी की कीमत को समझना भी जरूरी है। क्योंकि आज एक बार पुनः फिर हम भारतवासी पाश्चात्य संस्कृति एवं उनके उत्पादों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। कहीं ऐसा न हो कि स्वतंत्र भारत को बनाने में जिन बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, उनका बलिदान जाया चला जाए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान ग्रुप द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन फ्रीडम फाइटर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सोनी समाज की महिलाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर बेहतरीन मिसाल कायम किया। नारी सम्मान ग्रुप के संचालक ओम सोनी द्वारा समाज की महिलाओं के लिए हर 15 दिन में नई नई प्रतियोगिताओं का आयोजन कर समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। फ्रीडम फाइटर ऑनलाइन प्रतियोगिता में समाज की बहनों व बच्चों का अनोखा रूप देखने को मिला, जिसमें प्रतिभागियों ने कोविड महामारी की टेंशन से दूर रहकर प्रतियोगिता में भाग लिया। ओम सोनी द्वारा विजेता प्रतिभागियों को सोने चांदी के बहुमूल्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में संचालक ओम सोनी, हेड एडमिन संजय सोनी, हेड कावेरी सोनी, एडमिन सारिका सोनी, राखी सोनी, प्रियंका सोनी, निमिषा सोनी व नीलम सोनी की सराहनीय भूमिका रही। आदरणीय बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ओम ज्वेलर्स संचालक ओम सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए हमने फ्रीडम फाइटर प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें ऑनलाइन पूरे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सारे बच्चों ने भाग लिया। और सारे बच्चों की प्रस्तुति और उनके माता पिता की एक जो सजावट की प्रतियोगिता थी, बहुत अच्छा रखी गई थी। सारे बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो समाज में बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेते हैं और हमारे समाज का हमेशा नाम रोशन करते हैं। इसी आशा के साथ हमारे साथ बने रहें ग्रुप में। सभी का नमस्कार। सभी को मेरा
सादर प्रणाम। मैं सारिका सोनी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप में 16 तारीख को फ्रीडम फाइटर प्रतियोगिता रखी गई थी। उसमें हमारे सोनी समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने देश में अनेकता में एकता का बहुत ही सुंदर मिसाल दिया। मैं इन सोनी समाज के सभी अभिभावकों और उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप में ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जिसमें 15 अगस्त के उपलक्ष्य में फ्रीडम फाइटर प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें हमारी सारी बहनों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रतियोगिता को सफल बनाया। उसके लिए मैं निमिषा कन्नौज से अब सभी बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर प्रतियोगिता को सफल बनाया। मैं नारी सम्मान ग्रुप के एडमिन राखी सोनी रायपुर से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में फ्रीडम फाइटर प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें समाज के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ने अपनी एक से बढ़कर एक देशभक्ति प्रस्तुति जो कि समाज में बहुत ही सराहनीय रहा। मैं सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाया और उन्हें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब मंजू चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।